नमस्कार। बहुत दिन बाद आज फिर आए जनता दरबार में। बिहार में चुनाव हो गया, सरकार की गठन हो गई, डबल सेंचुरी की सरकार बन गई। लेकिन फिर भी दोनों दल परेशान हैं। बिहार की विकास की बातें चुनाव के बाद गुम हो गई। बिहार में जो घोटाले हुए उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी, उस पे चर्चा बंद हो गई। अब सरकार में शामिल दोनों दल बड़का भैया बनने की होड़ में शामिल हो गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है बिहार के मुख्य धारा में गरीबों को शामिल करना। लेकिन आजकल एक नया क्रेज बन गया है, राजनीति में एक नया ट्रेंड बन गया है, जिसका नाम है बुलडोजर वाला सरकार। हाँ, गरीब जनता जिसके वोट से नेता जीतते हैं, सरकार बनती है, उसी गरीब जनता के दरवाजे पे बुलडोजर का भय दिखाना, यह एक नई राजनीति की परंपरा की शुरुआत हो गई है। अगर यह बुलडोजर अपराधियों पर चलता है तो जनता उसकी स्वागत करती है, लेकिन जब बुलडोजर गरीब जनता, बेबस जनता, लाचार जनता, छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे गरीब किसान के दरवाजे पर चलता है, तो यही बुलडोजर जनता के लिए श्राप बन जाती है और जनता त्राहि त्राहि करने लगती है, और इसी के साथ ही सरकार का पतन शुरू हो जाता है। जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में जोगी जी ने अपराधियों पर चलाया, असामाजिक तत्वों पर चलाया, तो चारों ओर योगी जी की प्रशंसा होने लगी। लेकिन इसी बुलडोजर का दुरुपयोग बिहार में नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। बिहार की जनता राजनीतिक साजिश की शिकार हो रही है। किसी के गरीब के दुहारी पे बुलडोजर खटखटाकर छोटे व्यापारियों को
नुकसान और परेशान कर जो लोग सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं वो बुलडोजर का सही इस्तेमाल करें। यही हमारा बिहार के जनता के द्वारा जनता के हित में और जनता के समर्पित सरकार से प्रार्थना है, निहोरा है, अभिनंदन है। एक गरीब अपना जीवन दांव पर लगाकर 1 रुपया जोड़कर दुकानदारी की नींव रखता है और उस गरीब के दुकान पर अगर बुलडोजर चलता है तो यह लोकतंत्र के लिए कलंक है। अगर बुलडोजर का दुरुपयोग मध्यम वर्ग पर किया जाता है तो निंदनीय है और केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करनी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सत्ता की चाबी जनता जनार्दन के हाथ में है और ऐसे स्थिति और परिस्थिति में भी जनता का दोहन हो, जनता पर शोषण हो तो लोकतंत्र स्वतः ही कलंकित हो जाता है। भारत में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक निर्धन लोग, जिसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं खोने का। और सरकार भी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहती है क्योंकि जो निर्धन है उसे खोने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरा तबका बहुत धनाढ़ समाज है, उसे भी न सरकार का डर है और न किसी बात की चिंता, क्योंकि अगर सरकार अमीर लोगों पर लगाम लगाएगी तो वह देश छोड़ के चले जाएंगे। अब बचता है एकमात्र मध्यम वर्गीय, जिसे कभी शिक्षा के नाम पर लूटा जाता है, कभी चिकित्सा के नाम पर लूटा जाता है, कभी उसके दुकानों पर बुलडोजर का खौफ दिखाया जाता है, जिसे न्याय के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, वर्षों तक मुकदमा लड़ना पड़ता है। उसी मध्यम वर्गीय के वोट से सरकार बनती है। भारत के संविधान के सभी धाराएं केवल मध्यम वर्गीय परिवार पर ही लागू होता है, क्योंकि गरीबों की उसकी ज़रूरत नहीं और अमीर पे भारत की संविधान लागू नहीं होता, क्योंकि वो विदेश भाग जाते हैं। और भारत में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है। कहने को तो वो भारतीय हैं लेकिन विदेशी मूल के भी नागरिकता गुपचुप तरीके से बना रखी है। ज़्यादा विस्तार से और नाम लेकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस सरकार को लोकतंत्र के हित में
संविधान के सम्मान में मिडिल क्लास के लिए आगे आनी चाहिए और बुलडोज़र का दुरुपयोग रोकना चाहिए। इसी के साथ हम बात को लंबा चौड़ा करने से और लम्मा लम्मा फेंकने से अपने आप को किनारा करते हुए और बिना किसी राजनीतिक द्वेष के बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि मध्यम वर्गीयों के लिए, समाज के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, मध्यम वर्गीय छात्र के लिए, मध्यम वर्गीय किसान के लिए, मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए कानून लाए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बिहार, जय संविधान।